लबनान में हिजबुल्लाह हो या फिर गजा के अंदर हमास, दोनों ही की जानिब से इसराइली शहर हैफा को अपने मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा है। ये सूरत हाल जहां इसराइली हुक्काम के लिए परेशान कुन है, वहीं भारत भी इन हमलों से परेशान है। मगर कैसे और क्यों, ये आपको बताते हैं। इस कहानी का आगाज़ होता है जनवरी 2023 में, जब भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले एक सरमायाकार गौतम अडानी इसराइल के शहर हैफा की बंदरगाह के 70% शेयर्स खरीद लेते हैं। जी हाँ, 70% शेयर्स। मगर बज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि गौतम अडानी इस कारोबार से कई सालों से मुंसलिक हैं और उनका काम दुनिया भर में बड़े बड़े पोर्ट्स को खरीदना और मैनेज करना है। मगर यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी दिलचस्प है, क्योंकि जब गौतम अडानी इसराइल के इस पोर्ट का इंतज़ाम संभाल रहे थे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मंसूबा भारत के सबसे बड़े मंसूबों में से एक होगा। और न सिर्फ भारत के बड़े मंसूबे, बल्कि ये सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन और चीन के वन बेल्ट वन रोड के मद्दे मुकाबिल एक नया प्रोजेक्ट लाने का मंसूबा है, जिसको अमेरिका और यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। जनवरी 2023 में गौतम अडानी हैफा की बंदरगाह खरीदते। उसके तकरीबन 9 महीने बाद भारत में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन एक नए मंसूबे का ऐलान करते हैं, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस ऐलान के वक्त अमेरिका का सदर जो बाइडेन के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कई अहम आलमी रहनुमा मौजूद थे। इस मंसूबे के तहत सामान भारत में बम्बई की बंदरगाह से मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह तक लेके जाना था और फिर वहाँ से सऊदी अरब की एक बंदरगाह तक ये सामान पहुँचना था। बज़ाहिर तो इस मंसूबे में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आ रही, मगर अब इसका जो अगला फेज़ आने वाला है वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि हैफा की बंदरगाह और इस तमाम मंसूबे का क्या ताल्लुक है। जी हाँ, अब ये सामान सऊदी अरब में मौजूद बंदरगाह से जाना था इसराइल में मौजूद हैफा की बंदरगाह। याद आया आपको? ये वही बंदरगाह है जिसको गौतम अडानी ने 70% शेयर्स लेकर खरीद लिया था और फिर इसराइल में हैफा की बंदरगाह से ये सामान जाना था यूरोप के एक मुल्क यूनान की बंदरगाह और इस तरह एशिया से लेकर यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का क़याम अमल में आना था, जो कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का तोड़ था। चीन के मद्दे मुकाबिल एक तिजारती राहदारी लाने के अलावा इस मंसूबे के कई दीगर अहम मकासद भी हैं, जिनमें यूरोप जाने वाले सामान के सिलसिले में तुर्किया पर इन्हिसार को ख़त्म करना और सुएज़ कैनाल के ज़रिए होने वाली तिजारत पर इन्हिसार को कम करना शामिल है। मगर अब अक्टूबर 7 को हमास के हमले और हालिया दिनों में हिजबुल्लाह के हैफा बंदरगाह पर हमलों के बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या भारत इस मंसूबे को मुकम्मल कर पाएगा। इन हमलों के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी वाज़ेह कमी देखने में आई। अगर बहुत लंबे समय तक देखिए ये युद्ध अगर चलता रहा तो जाहिर तौर पे उसका असर भारत में भी पड़ेगा। भारत और इजराइल के बीच जो मैत्री संबंध है, जो ट्रेड सरप्लस जो होने की दिशा में जो बढ़ रहा था, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात है, उन सबके ऊपर आज की सवालिया निशान लगा हुआ है। तो भारत भी चाहेगा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कुछ चल रहा है वो जल्द से जल्द उसके ऊपर एक अंकुश लगे, उसके ऊपर एक पूर्ण विराम लगे। भारत ने काफी बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया हुआ है, वहां पर इंटरनेशनल फंड से वहां पर पैसा उठाया गया है, लगाया गया है। तो जाहिर है कि भारत चाहेगा कि ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल में, इस युद्ध के ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाए। औपचारिक तौर पर दोनों देशों के बीच में कोई बात नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी जी हाइफा पोर्ट से अपना हाथ खींचने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अडानी जी को थोड़ा पर्सनली भी, चूंकि मैं जानता हूं, मैं उनको, उनके समूह को जानता हूं, बड़े नजदीकी से उनको देखता हूं। मैं गौतम अडानी से बड़ा एडवेंचरस और सफल बिजनेसमैन आपको कोई कहीं नहीं मिलेगा। जिस प्रकार का दिलेरी रुख वो रखते हैं ना, अपने दिल का जो दिलेरी वो दिखाते हैं, वो मुझको लगता है फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन में वो आपको कमी दिखेगा। अडानी जी के जीवन में उतार चढ़ाव बड़े आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बिजनेस से उन्होंने हाथ नहीं खींचा है। गौतम अडानी का पूरा जीवन देख लीजिए, उन्होंने कभी भी अपने किसी भी उद्योग को उन्होंने बंद नहीं किया है।
ठीक है, शेयर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप शेयर्स बेच सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, वो तो सब देखिए उद्योग का हिस्सा है। मुझको लगता है कि हाइफा भी जो है उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन चुनौती उनके बिजनेस के कारण नहीं बना हुआ है। चुनौती आज की तारीख में जो विश्व में हो रहा है उसके कारण वो चुनौती बना हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अडानी जी का जो रुख रहा है, उस रुख के चलते अडानी जी लगातार वो जो सफलता उन्होंने अपने लिए जो क्रिएट की है जिस प्रकार की, वही सफलता वो आने वाले समय में मुझको पूरा विश्वास है कि वो हाइफा में भी दिखाएंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।